ये हाल है कि पहले से ही पाकिस्तान का मीडिया डूब रहा है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अवाम की तर्जमानी नहीं होती है। अवाम टीवी चैनल से नाराज हैं, रुख मोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया की जानिब पाकिस्तान की अवाम का जो माइल होना है वो बहुत ज्यादा होता है। हम 10% दे सकते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे लोगों ने मैच देखना ही छोड़ दिए, क्योंकि टीम तो जीत ही नहीं रही है, टीम की परफॉर्मेंस ही बहुत बुरी है, लोग देखते ही नहीं है। और मसला सबसे बड़ा ये है, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान का पैसे भी दे दे 25% वो तब देगा ना जब उसको आगे से 30% 40% प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है वो कम होती जा रही है, 22% कम हो चुकी हुई है। तो कहने भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से सारा काम करना शुरू कर दिया है। उसने सारी सेलिंग करना शुरू कर दी है। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी ये है और फला है। भाई देखें, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती होती है, मैं सबसे पहला आदमी हूं जो बगैर पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने ही बोर्ड के खिलाफ बात करता हूं, क्योंकि जो सच बात है वो बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, ढकानी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को 170 मिलियन से तो टोटल 7 सालों में जाके सिर्फ 25 मिलियन मिल रहे हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं कि जो 25 मिलियन मेरी वजह से मिल रहे हैं उससे ज्यादा महंगी मार्केट से रिकवर करके जाऊंगा। एक और खबर दे देता हूं, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के 2 प्राइवेट चैनल हैं, हो चुका है। वहां मुकाबला कर लो, आप बड़ी बड़ी टीमों को लड़वा लो। सिवाय इंडिया के, वो भी 100 में से जो 10 एडवर्टाइजर रहेंगे ना, वो भी सिर्फ इंडिया में ही रह सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं रह सकते। बाकी मुल्कों का अगर लगाओगे तो 100 में से 2 एडवर्टाइजर रह जाएंगे। इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। उसी चीज का शिकार हो गई है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, और एक और चीज का शिकार हो चुकी है पाकिस्तान वर्सेस। बुरी खबर ये है कि तुम एशिया कप देखोगे किधर? मुद्दा सवाल, अब जा तो सकते नहीं हो, ठीक है। लाहौर से इस्लामाबाद आने के लिए ना अब बंदा 10 दफा सोचता है कि बीच में टोल टैक्स इतना है कि यकीन करो उसकी आज एफडी करवा लूं ना तो कल कल को बच्चे ठीक ही पैसे खा लेंगे। ये चल रहा है पाकिस्तान में। तो अब ट्रैवल करके जाके देखने से तो रहे, तुम देखोगे कहां पर? अब वहां पर आता है ब्रॉडकास्टिंग का इशू। ब्रॉडकास्टिंग में अभी गुरु चल ये रहा है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऑफिशियल चैनल, वो जिसे कहते हैं डिमांड्स, पूरी नहीं कर सका। जो इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो तो हमारे पड़ोसी जो हैं उनका सोनी नेटवर्क है। सोनी वालों ने ना डिमांड किए हैं 12। पाकिस्तान में भी बड़ी क्रिकेट जिसे कहते हैं ना नेशन है, यहाँ पे राइट्स उनके बड़े बिकने हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो जुगाड़ लगा लेती है। हमें तो आदत है, हम तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमारे अगर ब्रॉडकास्टर नहीं भी दिखाएंगे तो पाकिस्तानी अवाम ने किसी ना किसी तरीके से एशिया का पूरा देख लेना है। अगर आप पाकिस्तान को सेल नहीं करते तो आपको जो पैसे आने वो नहीं आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर सब्र करें, आखिरी दिन के अंदर सोनी खुद ही मान जाएगा और पाकिस्तान को शेयर कर दे, क्योंकि गुजारा नहीं है ना इसके बगैर। आती रकम किसको बुरी लगती है। बाकी रही बात, ये आपको मैं अभी से बता रहा हूं, आने वाले जमाने में टीवी के ऊपर मैचेस देखने का जमाना जाने वाला है। मैं खुद पिछले 1 साल से सिर्फ ओटीटी के ऊपर मैच देखता हूं, सुकून से। टीवी खसारे में रहा है, जो कि किसी भी तरह खुश आइन चीज नहीं है, और ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री को। लेकिन अब इस सूरत हाल में भारत के जो ब्रॉडकास्टर हैं, सोनी प्रोडक्शन, जिनके पास 2024 से लेकर 2031 तक जो एशिया कप, तमाम लेवल के एशिया कप हैं, उनके राइट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से $12 मिलियन तलब किए हैं, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक पूरे एशिया का जो रेवेन्यू है उसका 25% बनता है। यानी कि पाकिस्तान की मार्केट को जब आप काउंट करते हैं कितनी बड़ी मार्केट है, तो यही चैनल्स, यही ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान की मार्केट को सिर्फ 10% जाहिर करते हैं, और ये कहते हैं कि 10% मार्केट है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान से 25% शेयर मांगा जा रहा है, जो कि नामुमकिन सी बात दिखाई दे रही है, खास तौर पर इन हालात में जब पाकिस्तान में ज्यादा कंपनीज अब सोशल मीडिया के जानिब। मिलियन $, 12 मिलियन $, ये 100 करोड़ से ऊपर की कोई रकम बनती है, ठीक है। सोनी वालों ने साफ से कहा है $12 मिलियन दे दें, राइट्स ले लें, सिंपल इज दैट। अब जो पाकिस्तान के 3 मेजर ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, जो इस रेस में है राइट्स लेने के, उन्होंने जब ये 12 मिलियन का फिगर सुना ना, उन्होंने कहा अरे नहीं सर,
एशिया कप नहीं खरीदना, दिखाना है सिर्फ। तो उस पर आगे से सोनी वालों ने डेफिनेटली यही कहा होगा, अरे बोंदू एशिया कप तो दे भी नहीं रहे तुम्हें, उसके लिए तो हम ही फेवरेट है ना, चोजन वन। हम तो तुम्हें दिखाने के लिए 12 मिलियन बोल रहे हैं, वहां पर हमारे वाले जो हैं वो पी कर गए हैं। नहीं, पैसे ज्यादा हैं, थोड़ा कम करें ना, कोई प्यार मोहब्बत करें, पड़ोसी हैं आपके। वो कहते हैं ना, वो चुड़ैल भी पता नहीं 40 घर छोड़ देती। सोनी प्रोडक्शन की ये डिमांड पूरी करना चाहें तो शायद पूरी नहीं कर सकेंगे। इसके हवाले से अब देखना यह है कि मौजूदा हालात में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में हालात बने, इंडियन टीम ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच से बाहर। इस खिलाड़ी की एंट्री बीसीसीआई ने दिया पूरा अपडेट। ऋषभ पंत को मैनचेस्टर टेस्ट के मैच के दौरान पहले ही दिन खेल में चोट लगी थी। तब पंत क्रिस वॉक्स की गेंद पर रिवर्स स्पिन मारने का प्रयास कर रहे थे, जिससे वो चूक गए और गेंद उनके दाएं पैर पर जोर से लगी। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट जोर से लगी, जिसके कारण ऋषभ पंत अब नहीं खेल पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया। ये मुकाबला भारतीय टीम रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल की शतकीय पारी का बदौलत ड्रॉ कराने में सफल हुई, और जिसमें योगदान हमारा केएल राहुल का भी था। 90 रन की पारी उन्होंने बहुत अच्छी खेली। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवा एक आखिरी टेस्ट मैच है। 31 जुलाई से लंदन से ओवल मैदान पर खेला जाना है, जिसमें ये तय होगा कि कौन सी टीम एक टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप जीतती है और किसके हाथ में वर्ल्ड कप आता है टेस्ट सीरीज का। गिल की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर इंग्लैंड के पहली पारी के दौरान फील्डिंग, सेटिंग और गेंदबाजों के बदलाव को लेकर, लेकिन गिल ने जवाब दिया। बल्ले से वही भी मुश्किल हालात में 25 वर्षीय कप्तान ने पॉइंट की दिशा में एक करार कट मारते हुए अंतिम दिन सुबह शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद बता दिया कि कप्तान हो या कोई भी हो, जब बात अपने देश पर आती है तो कप्तान कभी पीछे नहीं हट सकता। भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है चौथे टेस्ट में शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया। आसमान में छाए भारी बादलों के आलोचनाओं के बीच शुभमन गिल ने अपने करियर का सबसे आसान पारी खेले। इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जब गिल क्रीज पर आए तब भारत की हालत बेहद खराब थी। पहले ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। स्कोर 0 पर 2 विकेट। ये भी अच्छा नंबर था, 0 पर 2 विकेट। जिसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल आए, उन्होंने ये पारी संभाली। पारी संभालने के बाद फिर इन्होंने पूरा एक दिन लिया। सेकंड इनिंग में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा मुकाबला खेला। उस मैच को इतना अच्छा खेला कि ड्रॉ कर दिया। इसको कहते हैं भाई बल्लेबाजी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब मैच खेला जाना भाई लंदन में, आखिरी मैच होगा। सब दोनों टीमों के पास एक एक पॉइंट है। भारत को 1 पॉइंट चाहिए भाई जीतने के लिए, जिसमें से अगर भारत ये मैच जीतता है तो पॉइंट बराबर आ जाएंगे। अगर इधर इंग्लैंड जीत जाता है, ये मैच इंग्लैंड के पास चला जाएगा। भारत इस टेस्ट को हार चुका होगा, पर भारत को वापसी करना होगा। जय हिंद, जय। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपने मैच देखा होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इस मैच में इंग्लैंड ने रन बनाए थे 668, जिसको इंडिया वाले को चेस करना था। और चेस करने में पहले ओवर में तो 2 विकेट चले गए, लेकिन जिसके बाद हमारे भारतीय बल्लेबाज ऐसे खेले कि शुभमन गिल और केएल राहुल की वजह से हम मैच को थोड़ा एक दिन और आगे ले जा सके। फिर उसके बाद अगले दिन में आए अपने प्रिय बैटर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। इन दोनों ने मैच को जिताया नहीं है, मतलब ड्रॉ नहीं किया, मतलब जिताया है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, पाकिस्तान में खलबलाया है। पाकिस्तान बोल रही है कि ऐसा प्लेयर हमारे पास भी होता है एक टीम में, तो हमारी टीम कहाँ होती। उनकी मीडिया ने ये बताया कि हमारी टीम में कोई ऐसा ऑलराउंडर प्लेयर अभी तक नहीं है जो बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने बोला है कि आने वाले टाइम में हमारा जैसा ऑलराउंडर प्लेयर हार्दिक पांड्या से अच्छा, रविंद्र जडेजा से अच्छा हम प्लेयर एक लाएंगे हमारी टीम में। वो इतना अच्छा हुआ कि इंडिया वाले देखते रहेंगे। पर इंग्लैंड के बॉलर बॉलिंग कर करके थक गए थे और
अगला मैच अपना पता है कल, मतलब कल नहीं, आप बोल सकते हैं अगला मैच होगा तब इंडिया क्या पाकिस्तान की रिएक्शन देखेंगे कि वो कैसी बॉलिंग करते हैं। फिर इसके बाद आपको पता है एशिया कप भी है सितंबर में, मतलब सितंबर महीने में स्टार्टिंग हो जाएगा, उसमें पाकिस्तान और इंडिया एक टीम में है।